Dear children, today we have to read English first and the lesson first The Enchanted Pool, written by C. Rajgopalachari. प्यारे बच्चों, आज हमें अंग्रेजी प्रथम पढ़ना है, जिसमें पाठ 1 जादुई कुंड दिया है। इंचेंटेड पूल का तात्पर्य है जादुई कुंड। इसके लेखक हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इन्होंने अपने जीवन काल में खास करके ऐसे उत्कृष्ट कार्यों को किया है जिसके लिए हम सभी बड़े सम्मान से इनको याद करते हैं। ये एक भारतीय वकील के पद को सम्मानित किए, एक अच्छे लेखक के रूप में देश की सेवा किए, ये स्वतंत्र पार्टी को भी अपने प्रतिभा से अलंकृत करने का कार्य किए। इस तरह से इन्होंने एक से एक ऐसा कार्य किया जिससे ये भारत माता के सच्चे सपूत कहलाने के काबिल रहे। यहाँ पर आप जो पाठ देख रहे हैं जादुई कुंड, यह पाठ महाभारत का एक छोटा सा भाग है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, लेखक ने उस समय का वर्णन किया है जब पांडव 12 वर्ष का वनवास झेल चुके थे और 1 वर्ष का उनका ज्ञातवास रह गया था। उसी दौरान ये जंगल में थे और युधिष्ठिर जी को प्यास लगी। इन्होंने पहले अपने भाइयों में से एक को जल की तलाश के लिए भेजा और कुछ देर तक प्रतीक्षा किया। जब वह नहीं लौटे तो फिर दूसरे भाई उनकी खोज में निकले तथा पानी लेने हेतु भी निकले। उनका भी इंतजार हुआ। जब वो भी नहीं आए तो फिर तीसरे भाई इसी उद्देश्य से निकले। काफी देर तक उनकी भी प्रतीक्षा की गई। जब वो भी नहीं लौटे तो चौथे भाई उनकी खोज में निकले। अधिक देर तक प्रतीक्षा करने के पश्चात जब वो भी नहीं लौटे तो युधिष्ठिर जी बेचैन हो गए। इनकी चिंता बढ़ने लगी। ये अपने मन में सोचने लगे कि मेरे भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि जंगल में किसी ऋषि या मुनि के श्राप के शिकार हो गए अथवा वे पानी की तलाश करते करते कहीं बेहोश होकर गिर पड़े। अधिक देर तक चिंतित होने के पश्चात ये चिंता करना छोड़कर अपने भाइयों की तलाश में निकलते हैं और उसी दिशा में निकलते हैं जिस दिशा में इनके भाई यहाँ से प्रस्थान किए थे। रास्ते में इनको बहुत बड़े बड़े भालू, बहुत आकर्षक हिरण और जंगल की बड़ी बड़ी पक्षियां भी देखने को मिलती हैं। इस तरह से चलते चलते स्वच्छ जल वाले एक ऐसे जलाशय के पास पहुँचे जिसके चारों तरफ सुंदर हरी घास का मैदान था। और जब वहाँ पहुँचे तो अपने भाइयों की स्थिति को देखकर ये स्तब्ध रह गए, चकित हो गए। विचार करने लगे
कि यह घटना आखिर घटने का कारण क्या है। अब देखिए इसके आगे यहीं से ये पाठ आरंभ होता है। As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. लेखक कहता है कि जब धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के शरीर के शक्तिशाली अंगों को देखे, जो उस समय बिल्कुल असहाय पड़े हुए थे, तो वो दुख पूर्वक सोचने लगे कि आखिरकार वह कौन सा शक्तिशाली जीव हो सकता है जो इनको मार डाला। Then he too descended into pool, drawn to the water by an overpowering thirst. उसके पश्चात वह भी तेज प्यास से व्याकुल हो जाने के कारण पानी लेने हेतु उस जलाशय में उतरे। At once the voice without foreword, तत्काल बिना शरीर वाली ध्वनि ने इनको चेतावनी दिया। Your brothers died because they did not heed my words. बिना शरीर वाली ध्वनि ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि तुम्हारे भाई इस समय बेजान पड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। They tried to drink water without answering my questions. उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पीने की कोशिश किया। Do not follow them. उनका अनुसरण मत करो, तुम भी वही भूल मत करो जो भूल तुम्हारे भाइयों ने किया है। Answer my questions first and then you can quench your thirst. पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो, अन्यथा तुम्हारी भी वही दशा होगी जो दशा तुम्हारे भाइयों की हुई है। This pool belongs to me. यह जलाशय मेरा है या इस जलाशय पर मेरा अधिकार है। It did not take Yudhishthir a moment to understand that these could be none other than the words of fear. युधिष्ठिर को यह समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि यक्ष की ही है। And guessed what happened to his brothers. और वह भांप गए कि उनके भाइयों के साथ कैसी घटना घटी है। It took him no time to see possible way of bringing them back to life. उन्हें यह सोचने में थोड़ा भी समय नहीं लगा कि वे अपने भाइयों को पुनर्जीवित किस प्रकार कर सकते हैं। He said to the bodiless voice, उन्होंने बिना शरीर वाली ध्वनि से कहा। Please ask your questions. कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए। The voice put questions rapidly, one after another. वह ध्वनि एक के बाद एक प्रश्नों की बौछार कर डाली। What risks man in danger? मनुष्य को खतरे से क्या बचाता है? उस ध्वनि ने प्रश्न किया युधिष्ठिर से कि मनुष्य को खतरे से कौन बचाता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, करेज, साहस। By the study of which science does man
बीकम वाइज, किस विज्ञान के अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है? यक्ष ने दूसरा प्रश्न युधिष्ठिर से किया कि किस विज्ञान का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है? Not by studying any शास्त्र does man become wise. युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि किसी शास्त्र का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता। It is by association with the great in wisdom that he gets wisdom. वह केवल बुद्धिमानों की संगति में रहने से ही बुद्धिमान बन पाता है। बुद्धिमान बनने का उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। The Yaksh asked, "What is the swifter than the wind?" यक्ष ने युधिष्ठिर से दूसरा प्रश्न किया कि हवा से भी तीव्र गति किसकी होती है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, माइंड, मन, अर्थात हवा से तीव्र गति मन की होती है। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा? यक्ष ने अगला प्रश्न धर्मराज से पूछा कि सूखे तिनके से भी तेज जलने वाला क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ए सारो स्ट्राइकन हर्ट, एक चिंता युक्त हृदय, एक चिंतित व्यक्ति। व्हाट बी फ्रेंड ए ट्रेवलर? यक्ष ने पुनः युधिष्ठिर से पूछा कि यात्री का मित्र कौन होता है? लर्निंग, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, यात्री का मित्र उसका ज्ञान होता है। Who is the friend of one who stays at home? युधिष्ठिर ने अगला प्रश्न यक्ष ने अगला प्रश्न युधिष्ठिर से किया, घर रहने वाले का मित्र कौन है? धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, द वाइफ, घर रहने वाले का मित्र उसकी पत्नी होती है। Who accompanies a man in death? यक्ष ने पुनः युधिष्ठिर से पूछा कि मृत्यु हो जाने पर जीव का साथ कौन देता है? धर्म, that alone accompanies the solitary, the soul in its solitary journey after death. युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धर्म ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मृत्यु के पश्चात इस जीव का साथ देने का काम करती है। Which is the biggest vessel? यक्ष ने पुनः युधिष्ठिर से पूछा, सबसे बड़ा पात्र क्या है, सबसे बड़ा बर्तन क्या है? The earth which contains all within itself is the greatest vessel. धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि सबसे बड़ा बर्तन, सबसे बड़ा पात्र धरती है, जिसके पास संसार की सारी चीजों को समाहित करने की क्षमता होती है। यही सबसे बड़ा बर्तन है। व्हाट इज हैप्पीनेस? यक्ष ने फिर युधिष्ठिर से पूछा, सुख क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि उत्तम व्यवहार का परिणाम ही सुख होता है, अर्थात जब हम दूसरों से उत्तम व्यवहार करते हैं तो हमें सुख की अनुभूति होती है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप which man becomes loved by all? यक्ष ने पूछा कि वह कौन सी चीज है जिसे त्याग देने पर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है, सबका प्यारा हो जाता है? धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, प्राइड, अभिमान।
For if man gives up being proud, he will be loved by all. यदि मनुष्य अभिमान को त्याग देता है तो वो सभी लोगों के आंखों का तारा बन जाता है, सबका प्रिय हो जाता है, सबका प्यारा बन जाता है। What is the loss which ends joy and not sorrow? किसकी क्षति होने पर केवल आनंद मिलता है, दुख नहीं। Anger. If we give up being angry, we shall no longer be subject to sorrow. धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, वह क्रोध है जिसे त्याग देने पर हमें कभी भी दुख का अनुभव नहीं करना होता है, हमें सर्वदा सुख की ही अनुभूति होती है।